हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। यूज सिंथेटिक डिवीजन। उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करें टू शो दैट, ये शो करने के लिए एक्स इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। जो एक्स है वो पोलिनोमियल का ज़ीरो है। ज़ीरो से मुराद क्या हुआ कि मतलब इसका रिमाइंडर ज़ीरो आए, ज़ीरो आ जाए, फैक्टर आ जाए या फिर रूट आ जाए, सबका मतलब सेम ही होता है। हमें ये बताना है कि एक्स फैक्टर है इस पोलिनोमियल का एंड यूज़ द रिज़ल्ट, और जो रिज़ल्ट आएगा ना उसे यूज़ करें टू फैक्टराइज द पोलिनोमियल कम्प्लीटली। फैक्टराइज करने के लिए पोलिनोमियल को कम्प्लीटली फैक्टराइज करने के लिए जो रिज़ल्ट आया ना उसे यूज़ करें। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम चलते हैं, जो कि हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 एंड x इज इक्वल टू 2। हमने ये बताना है कि ये वाली पोलिनोमियल इसका फैक्टर। सिंथेटिक डिवीजन के लिए हम यहाँ पे एक ऐसे लाइन लगा लेंगे, एक ये लाइन लगा ली, एक वर्टिकल लाइन लगानी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है। यहाँ पे अब x के क्यूब के साथ क्या है, वेरिएबल 1। अब इसके बाद हम -7 नहीं लिखेंगे, एक्स क्यूब के बाद हमेशा एक्स स्क्वायर आता है, फिर एक्स आता है, फिर कांस्टेंट आता है। तो एक्स स्क्वायर तो हमारे पास नहीं है, तो हम इसकी जगह 0 लिख लेंगे, एक्स की जगह -7 और +6 इसे यहाँ पर ले आएंगे, 2 के साथ डिवाइड कर देंगे इसे, ये 1 एज इट इज़ नीचे आ जाता है। हमेशा 1 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 आ गया, ये प्लस का 0 है, ये भी प्लस का 0, तो ये 2 आ गया। 2 2 ज़ार 4, -7 + 4 -3, -3 मल्टीप्लाई बाय 2 -6, ये आ गया 0। इसे हम साइड पे कर लेते हैं, ये आ गया हमारे पास रिमाइंडर। अब हम आगे क्या करेंगे, इतना तो हमारे पास हो गया कि हमने ना रिमाइंडर फाइंड करके, ये रिमाइंडर 0 आ गया तो हमने ये बता दिया है कि ये इसका ना पोलिनोमियल है, ठीक है। अब आगे हमने क्या करना है, इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, ये तो बात हो गई। अब अगली बात है कि रिज़ल्ट से फैक्टराइज करें पोलिनोमियल को कम्प्लीटली तौर पर। अब हमारे पास जो रिज़ल्ट है ना उसे हम कोशेंट कह देते हैं कि वो हमारे पास आया है x + 2x - 3। ये कैसे आया, ये देखें, ये आ गया कांस्टेंट, ये आ गया x, ये आ गया x स्क्वायर। आगे कोई और होता तो मैं कह देते हैं x क्यूब है, x की पावर 4 है। तो हम जैसे ये था ना, इससे पोजीशन से ये लाए थे, अब इससे हम ये वाली ले आए हैं। अब हम इसे आगे फैक्टराइज करेंगे कि ऐसी कौन सी वैल्यू आए जिसे मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाए, प्लस माइनस करें तो 2x आ जाए। अगर हम x -x, अब ना हमने यह आ गया x² -x + 3x - 3। अब 3 - x करें तो हमारे पास 2x आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 करें तो 3 आ जाएगा। यहाँ से अब हम कॉमन ले लेंगे, x - 1 + 3 कॉमन लिया, x - 1, ये आ गया x - 1 एंड x + 3, 2 हमारे पास आ गया। एक और हमें चाहिए, एक और क्यों चाहिए, क्योंकि हमने इस 2 को भी तो कहीं करना है ना। अब ये x = 2 है, ठीक है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x - 2 = 0, तो ये आ जाएगा x = 2। तो x - 2 भी हम कह सकते हैं, ये भी इसका फैक्टर है, तो हम कह देंगे हैंस ये जो वैल्यू है x³ - 7x + 6 ये इक्वल है x - 1, x + 3 एंड x - 2। हैंस क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है x³ - 28x - 48 और x = -4। हमने ये प्रूव करना है कि ये इसका 0 है, यानी कि ये इसका फैक्टर है। अब हम सॉल्यूशन में चले जाएंगे। सॉल्यूशन में हम जैसे पहले करते थे वैसे करेंगे, एक वर्टिकल लाइन लगाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। अब x³ हमारे पास आ गया 1, x² फिर नहीं है तो हम यहाँ पे 0 लगा लेंगे, x की वैल्यू आ गई -28 एंड कांस्टेंट आ गया -48, ये -4 इधर आ गया। अब ये 1 एज इट इज़ नीचे आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाय -4 -4 आ गया, -4, ये प्लस का 0 है, ये माइनस का 4 है, तो -4 + 0 -4 आ जाएगा। -4 मल्टीप्लाई बाय -4 16। अब ये माइनस हमने क्यों नहीं लिखा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब माइनस का 28 है,
ये +16 है, तो हम 28 -16 -12 आ जाएगा। माइनस इसलिए आया क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। -12 मल्टीप्लाई बाय -4 48 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया 0। माइनस का 48 और प्लस का 48, ये आ गया रिमाइंडर। ये रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब ये तो प्रूफ हो गया ना कि ये जो है ये इस पॉलिनोमियल का 0 है, यानी इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। हम पहले रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम में हर चीज़ में यही करते आए हैं कि रिमाइंडर 0 आ गया तो ये इसका फैक्टर है। अब आगे उन्होंने कहा हुआ था कि जो रिज़ल्ट आया ना, रिज़ल्ट क्या है, ये इससे फैक्टराइज करें, इसकी हेल्प लें और कम्प्लीटली तौर पर पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करें। इसे हम लिख सकते हैं x² -4x -12। जो रिज़ल्ट होता है उसे हम हमेशा कोशेंट कहते हैं। अब ये हमने क्यों लिखा है और कैसे लिखा है, ये देखें। होता है कांस्टेंट होता है सबसे एंड पे, उसके बाद x आता है, फिर x² आता है और फिर x³ आता है। हमने क्या किया है, इसे कांस्टेंट कह दिया, इससे x²। इसकी एक तो ये ट्रिक है, दूसरी ये है कि ये x³ है तो हमेशा यहाँ पर x² से स्टार्ट होगा। ये x4 होगा तो हमेशा x³ से स्टार्ट होगा। ये x⁵ होगी तो हमेशा x⁴ से स्टार्ट होगा। ठीक हो गया। अब हमने करना क्या है कि प्लस माइनस करें तो -4x, मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए। अब क्वेश्चन हम अब क्या लिखेंगे, x² -6x + 2x -12। अब अगर -6x + 2x करें तो -4x आ जाएगा एंड 6 × 2 12 आ जाएगा। अब हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, x कॉमन आ गया, x -6 + 2 कॉमन आ गया, x -6, x -6 x + 2, ये 2 आ गए। अब तीसरी बात, इसका हमने क्या करना है, तो इससे अगर हम x + 4 = 0 लिख दें तो x = -4, तो ये भी सेम वही चीज़ होगी। तो हम लिख लेंगे हैंस x³ -28x -48 = x + 2, x -6 and x + 4। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। 2x4 + 7x³ -4x² -27x -18, ये हमारी पोलिनोमियल है। आगे ये इसके रूट्स हैं, x = 2 एंड x = -3। हमने प्रूफ करना है कि ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं या नहीं हैं, इसके ज़ीरोज़ हैं या नहीं हैं। हम सॉल्यूशन में जाएंगे। अब ना हमने वर्टिकल लाइन लगा ली, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा ली, ओके हो गया। अब इस पॉलिनोमियल को हम लिख लेते हैं। 2³ आ गया 7, x² आ गया 4 -27, ये माइनस का 4 है क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, 27x -18। अब हमारे पास 4 भी है, क्यूब भी है, स्क्वायर भी है, x भी है, कांस्टेंट भी है, मतलब हमें 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब पहले हम इसे कर लेंगे, उसके बाद हम इसे कर लेंगे, ठीक है। अलग अलग भी कर सकते हैं, साथ साथ भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। साथ साथ करने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ 2 भी लिख लें या 3 भी लिख लें, पहले इसका आंसर निकाल लें, उसके बाद इसको सॉल्व करना है हमने, ठीक है ना। अब पहले 2 को हम कर लेते हैं पिछले की तरह, एज इट इज़ हम 2 को नीचे ले आएंगे। 2 2s are 4, 7 + 4 11, 11 2s are 22, 22 - 4 18, 18 2s are 36, 36 - 27 9, 9 2s are 18, 18 - 18 0। यहाँ पे x नहीं लगाना हमें, ओके। क्यों लगाना था x बना, x तो तब लगाते ना जब हमने इस फॉर्म से इस फॉर्म में बनाना। ये वाली फॉर्म हमने इस फॉर्म से ना ये वाली फॉर्म बनानी है, इससे अगर ये वाली बनाए ना तब x लगाते हैं, वरना x नहीं लगाते। ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। वर्टिकल लाइन को भी नीचे कर देंगे, हॉरिजॉन्टल को भी नीचे क्यों कर देंगे, क्योंकि हमारे पास एक नहीं दो है, हमने इसे भी करना है। -3 इधर आ गया। अब ना आप ये ऐसे देखें कि अगर ये वाली ऊपर वाली वैल्यू ना हो तो ये जो नीचे वाली वैल्यू ना, इससे ऐसा ही क्वेश्चन समझें
कि जैसे अब इसका 2 नीचे आ जाएगा, 2 माइनस 3 माइनस 6, 11 माइनस 6 5, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15, माइनस का 15 आ गया। अब 18 माइनस 15 3, 3 3 ज़ार 9 और साइन माइनस का 0 हो गया। ये आ गया हमारे पास रिमाइंडर। अब हमने इतना निकाले, अब ये भी सॉल्व हो गई, ये भी, दोनों का रिमाइंडर 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही इस वाले पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं या फैक्टर्स हैं। अब हम आगे क्या करेंगे, उन्होंने कहा था कि ये वाला जो रिज़ल्ट आया है ना, इसको आगे मज़ीद फैक्टराइज करें और इस पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन। अब ये ना मैंने पिछले वाले का ना जो नीचे आया था हमारे पास ये क्वेश्चन, वो मैंने लिख लिया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन कह देंगे, जो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ना, इसके यहाँ पर है x की पावर 4, मतलब जो आंसर आएगा ना उसकी हमने पावर कहाँ से स्टार्ट करनी है, x की पावर 3 से, ठीक हो गया। लेकिन ये हमने किसके लिए करना था, इसके लिए, क्योंकि हमने इस पावर को सॉल्व किया था। अब हम कर रहे हैं इस पावर को, हमने ये जो आंसर निकाला है ना, ये इस वाले का हम कर रहे हैं, ठीक है। आया ये भी इसी से ही है, लेकिन ये आंसर तो इसका है ना, और ये किससे स्टार्ट हो रही है, ये देखें कांस्टेंट x, x स्क्वायर और x क्यूब, ये x क्यूब से स्टार्ट हो रही है, मतलब हमारी ये जो वैल्यू ये x स्क्वायर से स्टार्ट होनी चाहिए। क्वेश्चन हम लिख लेंगे x स्क्वायर, ये 2 है तो यहाँ पे 2 आ गया, प्लस 5x प्लस 3। इसे हम फैक्टराइजेशन इसकी करेंगे कि क्या करें कि प्लस माइनस करें 5 आ जाए, मल्टीप्लाई करें 6 आ जाए। आप तो सोच रहे होंगे कि यहाँ 3 है तो हमें 6 क्यों लाना है, हमें सिर्फ इस वैल्यू को नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। पहले जितने में हम सिर्फ ये देखते थे वो वहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ या एक्स के साथ सिर्फ 1 होता था, इसलिए हम नहीं करते थे। अब हम इसे मज़ीद फैक्टराइज कर लेंगे, प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3। अब 3 प्लस 2 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। अब हम कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन आ रहा है, x प्लस 1 बचा, प्लस 3 कॉमन आ गया, x प्लस 1, x प्लस 1, 2x प्लस 3। अब ये तो हो गई सॉल्व, दो वैल्यूज़ आ गई। अब इन दोनों का क्या करना है, इसका भी और पहले वाले में तो हमारे पास आ जाता था ना, एक वैल्यू होती थी उससे हम एक्स के इक्वल, यहाँ पर अब 2 हैं, अब क्या करें, 2 है और -3 है, 2 है और -3 है। 2 को अगर हम x माइनस 2 लिख लें और -3 को x प्लस 3 लिख लें तो बात तो सेम ही हो जाएगी ना। हम क्या लिख देंगे, हैंस 2x 4 प्लस 7x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 27x माइनस 18 इक्वल है x प्लस 1, 2x प्लस 3, x माइनस 2 एंड x प्लस 3। ये हो गया सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट होगा 5, यूज सिंथेटिक डिवीजन। वो कहते हैं सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करें टू फाइंड क्वोशंट फाइंड करने के लिए एंड रिमाइंडर फाइंड करने के लिए सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करें। व्हेन द पॉलिनोमियल x4 माइनस 10x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 3। ये पॉलिनोमियल इसके साथ डिवाइड हो रही है, क्वोशंट रिमाइंडर फाइंड करें। पहले हमने किया था क्वेश्चन नंबर 3, नहीं क्वेश्चन नंबर 4 किया हमने, ठीक है, उसमें भी सिंथेटिक डिवीजन था। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, इसमें भी सिंथेटिक डिवीजन, उसके बाद क्वेश्चन 6 करेंगे, उसमें भी सिंथेटिक डिवीजन है। पिछली जो हमारे पार्ट्स थे एक्सरसाइज 9.1 के, उसमें हम क्या करते थे, रिमाइंडर के साथ, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 में रिमाइंडर थ्योरम आ रहा है, तो आगे भी हम वो वाले क्वेश्चन करते हैं जिनमें रिमाइंडर थ्योरम। क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 ये हमने तीनों इकट्ठे क्वेश्चन किए थे ताकि हमारी चीज़ें मिक्स ना हो जाएं। अब जैसे हमने 4 किया, अब हम 5 और 6 करेंगे। 5 क्वेश्चन करते हैं कि ये वाली पॉलिनोमियल किसके साथ डिवाइड करें और क्वेश्चन रिमाइंडर निकाल लें। हमने पॉलिनोमियल लिख लिया, इसके साथ हमें डिवाइड करना है, तो x प्लस 3 को हम लिख सकते हैं -3 के इक्वल, तो x आ जाएगा -3। सिंथेटिक डिवीजन हम करते हैं, वर्टिकल लाइन हॉरिजेंटल लाइन, x की पावर 4 आ जाएगी 1, अब x क्यूब नहीं है तो 0, -10 -2
एंड 4। ठीक हो गया। अब आगे क्या करना है हमें, -3 के साथ डिवाइड कर देंगे। 1 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय -3 -3 -3 प्लस 0 -3 -3 मल्टीप्लाई बाय -3 9। माइनस नहीं आएगा क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। 10 -9 -1 माइनस आया बड़ी वैल्यू की वजह से। -1 मल्टीप्लाई -3 +3 आ गया। 3 -2 1 आ गया। 1 मल्टीप्लाई बाय -3 -3 आ गया। 4 -3 1 ये आ गया रिमाइंडर। इसमें ना हमें ये नहीं बताना था कि ये इसका फैक्टर है या नहीं, उन्होंने सिंपल कहा था क्वोशंट फाइंड करें एंड रिमाइंडर फाइंड करें। हमारे पास अब हम लिख सकते हैं रिमाइंडर इक्वल है 1 के एंड क्वोशंट इक्वल है। अब क्वोशंट बनाने के लिए क्या करेंगे, ये देखें ये x³ है तो इसे x, ये x⁴ है, इसे x³ होना चाहिए। हम लिख लेंगे x³ -3x² -x + 1। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। इफ़ x + 1 एंड x - 2 आर द फैक्टर्स। फैक्टर्स हैं तो इसका मतलब रिमाइंडर हमारे पास आ गया 0। कहते फैक्टर्स हैं, किसके फैक्टर्स हैं, x³ - px² + q(x + 2)। इसके ये दोनों फैक्टर्स हैं। यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया सिंथेटिक डिवीजन फाइंड करें। टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ p की वैल्यू फाइंड करें एंड q की वैल्यू में फाइंड करनी है। इन दोनों की वैल्यूज फाइंड करनी है। ये पॉलिनोमियल के ये दोनों फैक्टर्स हैं। ठीक हो गया। सिंथेटिक डिवीजन करनी है। पहले तो हमें फैक्टर्स के लिए फैक्टर्स की निस्बत से हम x की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमें सिंथेटिक डिवीजन में x की वैल्यू चाहिए। x + 1 को 0 के इक्वल रख लें तो x - 1 आ गया, एक वैल्यू ये आ गई। x - 2 को 0 के इक्वल रख लें तो 2 आ गया, दूसरी वैल्यू ये वाली आ गई। अब हम सिंथेटिक डिवीजन के लिए वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम लिख लेंगे 1 - p, इसके साथ वेरिएबल -p है, प्लस q और +2। पहले -1 पे कर लेते हैं। 1 एज इट इज़ नीचे आ गया। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 -1 -p - 1 क्योंकि कभी भी p से 1 माइनस नहीं हो सकता। अब -p - 1 को -1 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा p + 1। अब साइड पे करके देख लें, -p - 1 -p प्लस का p हो जाएगा, माइनस की वजह से कैंसल साइन हो जाएगा तो ये प्लस आ जाएगा। ठीक है। अब q + p + 1, इसे -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -p - q - 1। अब 2 -p - q - 1, ये आ गया रिमाइंडर। अगर हम यहाँ पर देखें ना तो 2 -p - q - 1, 2 - 1 1 हो जाएगा तो -p - q + 1, ये भी तो हो सकता है ना। इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हम लिख लेंगे -p - q + 1, ये आ गया रिमाइंडर। ये तो होगी साइड पे। अब बाकी बची ये। अब हमारे पास 2 को कर लेंगे हम 1 एज इट इज़, 1 2 ज़ा 2 तो ये आ जाएगा। अब देखें ना, यहाँ पे दोबारा स्टेप बढ़ाने की निस्बत अच्छा है कि हम ये देख लें 2 - 1 +1 आ गया तो -p + 1, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ तो क्या आ जाएगा -2p + 2। अब ये देखें 2p - p कितना आ गया 1p और p आ गया
माइनस का प्लस क्यू प्लस 3, 3 कैसे है 2+1 3 आ गया, ये आ गया इक्वल रिमाइंडर के। अब आगे हमें ना बताया गया था उन्होंने कि x+1 और x-2 फैक्टर्स हैं, तो जब फैक्टर्स हैं तो हम कह सकते हैं कि रिमाइंडर 0 है, तो यहाँ हम लिख देंगे एस x+1 x-2 are the factors of given polynomial। सो रिमाइंडर इक्वल है 0 के। अब यहाँ लिख लेंगे -p -q + 1 इज इक्वल टू 0 -p + q + 3 इज इक्वल टू। अब ये इसे हम कह देंगे ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब ना कुछ ऐसा हो कि इन दोनों में से कोई ना कोई चीज़ ना आपस में कट जाएगा, तो p कट जाएगा q कट जाएगा, क्योंकि हमें p की और q की वैल्यू चाहिए। एक चीज़ कट जाएगी, दूसरी की वैल्यू आ जाएगी, उसे इक्वेशन किसी में भी पुट करके दूसरी चीज़ की वैल्यू निकाल लेंगे। अब अगर ये देखेंगे प्लस का q है, ये माइनस का q है, अगर हम इन दोनों को प्लस कर देना तो ये कैंसिल हो सकते हैं। हम लिख देंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यह देगा -p -q + 1 इज इक्वल टू 0 -p + q + 3 इज इक्वल टू 0, कैंसिल हो गया। -2p + 4 इज इक्वल टू 0 -2p इज इक्वल टू -4, p इज इक्वल टू -4 ओवर -2, 2 1 = 2, 2 2 = 4, p इज इक्वल टू 2। अब हम p की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके आंसर निकाल। अब p इक्वल है 2 के, इसे हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे तो ये आ जाएगा -2 -q + 1 इज इक्वल टू 0 -q + 1 इज इक्वल टू 2 -q इज इक्वल टू 2 -1 -q इज इक्वल टू 1 q इज इक्वल टू -1। ये आ गई q की वैल्यू, p की वैल्यू भी आ गई, q की वैल्यू भी आ गई, हैंड सॉल्व।